झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.1 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विथ नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित निकालिए। इसमें हमें जो है वो प्रत्येक अक्षर का जो है वो मान हमें जो है वो बताना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, और ये 3 इन दोनों को जो है वो हम ऐड करेंगे तो ये क्यों और ये 2 होगा, क्यों और जो है वो 2 होगा। ठीक, यहाँ पे जो है वो चरण 1 जो है वो लिखिए। तो हम जो है वो यहाँ पे चरण 1 जो है वो हम लिखेंगे। तो चरण 1 में हम जो है वो क्या देखेंगे, देखिए ये जो है वो 5 और ये p, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये जो है वो क्या आना चाहिए, ये 5 प्लस ये हम जो है वो p करेंगे तो ये क्या आएगा, तो 2 आएगा। 5 और जो है वो हम p को जो है वो जोड़ेंगे तो हमारा जो है वो इकाई अंक जो है वो क्या आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। समझे ना? 5 और p को जोड़ेंगे तो हमारा इकाई अंक 2 आना चाहिए। अब लिखिए चरण 2 में, चरण 2 में संभावित मान। अब देखिए वो संभावित मान जो है वो क्या क्या सब जो है वो हो सकता है। तो चूंकि p यहाँ पे क्या है, अकेला है, p जो है वो क्या है, तो अकेला है। यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि p अकेला है, p क्या है, तो अकेला अंक है। p जो है वो अकेला है, या फिर अकेला अंक भी जो है वो यहाँ पे लगा दीजिए। p जो है वो अकेला अंक है। ठीक है। और देखिए 5 में कोई भी धनात्मक अंक जोड़ने पर जो है वो 2 जो है वो नहीं आता। 5 में जो है वो कुछ भी जोड़िएगा तो धनात्मक अंक जो है वो 2 जो है वो नहीं आएगा। समझे ना? यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, चूंकि 5 में कोई भी धनात्मक अंक जोड़ने पर 2 नहीं आ सकता है, आ सकता है। 5 में 5 जो है वो क्या है, तो अकेला अंक है। 5 में कोई भी धनात्मक अंक जोड़ने पर जो है वो 2 नहीं आ सकता है, अतः उनका तब जा क्या होगा, तब जाके जो है उनका योग जो है वो इन दोनों का जो है वो योगफल जो है वो योग जो है वो 12 होनी चाहिए। 12 होगा तभी जाके जो है वो हासिल जो है वो 12 के 2 हासिल जो है वो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझे ना? ये हम यहाँ पे जो है वो 5 प्लस ये p इज इक्वल टू हम जो है वो 12 कर देंगे। यहाँ से हम p का मान निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस 5 इधर आएगा तो -5, ये 12 -5, इसीलिए p का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो p का मान ये 7 हो जाएगा। p का मान कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। तो समझे ना? तो p का मान जो है वो हम जो है वो क्या लेंगे, तो 7 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो 7 जो है वो ले लेंगे। क्लियर? तो चलिए दूसरा स्थान पे जो है वो ये तो हम p का मान जो है वो 7 ले लेंगे। 7 5 12 2 हासिल 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 3 7 1 और 8 हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो जो है वो हमारा आइए जाएगा। तो चरण 3 में जो है वो दे दीजिए। चरण 3 में चौथा में हम जो है वो जांच कर लेंगे। तो चरण 3 में जो है वो लिखिए, यहाँ पे चरण 3 में हम जो है वो क्या लिखेंगे, तो दहाई के अंक यहाँ पे लिखिए, दहाई के अंक। तो दहाई के अंक हमारा क्या है वो, अरे 4 + 3 दिया हुआ है, तो 4 + 3, और हासिल जो है वो एक क्या था, तो पिछला वाला था, तो पिछला वाला हम हासिल जोड़ देंगे तो 4 3 7, एक जो है वो हमारा 8 हो जाएगा। तो क्यों का स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, अतः ये क्यों बराबर ये हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जांच भी जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो चरण 4 में दे दीजिए, चरण 4 में दे दीजिए। हम जो है वो जांच कर लेते हैं, क्या ये जो हम जो है वो p = 7 और q = 8 लिए हैं वो हमारा सही है। 45 और ये जो है वो p का मान 7 है, तो 37 हम जो है वो दे देंगे। अब देखिए 7 5 12 2 हासिल 4 3 7 1 8 से देखिए बिल्कुल यहाँ जो है वो q = 8 हो रहा है और p = 7, तो हमारा जो है वो p बराबर क्या हो जाएगा, 7, तथा q बराबर ये 8 होगा, और ये इनका हमारा क्या होगा, तो फाइनल
आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से आपको बना देना है। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका चौथा में देखिए, चौथा में दिया हुआ 8p और ये 99 दिया हुआ है। ये हमारा 8p और ये 99, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये r q और ये 6 आएगा। जब हम ये एक जो है वो निकालेंगे ना मानती है तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए चरण 1 लिखिए। तो चरण 1 में हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि p प्लस ये 9, p और 9 को हम जो है वो जोड़ेंगे तो जो योगफल जो है वो हमारा कितना आना चाहिए, p और 9 को हम जो है वो जोड़ेंगे तो योगफल जो है वो 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए, समझे ना। अब देखिए वो हम जो है वो चरण 2 में जो है वो लिखे यहाँ पे चरण 2 में। तो देखिए वो 6 p में जो है वो मान चलिए 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये 9 1 10 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है वो 9 2 11 हो जाएगा। 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 जो है वो हम जोड़ देंगे तो 9 3 12। 4 जोड़ेंगे तो 9 10 11 12 13 और 5 जोड़ेंगे तो 9 10 11 12। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि p एक अकेला अंक है, p क्या है, तो अकेला अंक है। तो किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर जो है वो 6 नहीं आ सकता है। किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर 6 नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। कोई भी जो है वो p 9 है ना, तो 9 में जो है वो कोई भी अंक जोड़िएगा तो 6 कैसे आएगा, 2 अंक जो है वो बन जाएगा ना, तो 6 नहीं आ सकता है, यानी कि ये जो है वो 6 नहीं आ सकता है। अतः अब जो है वो हम दोनों का जो है वो योगफल जो है वो क्या होना चाहिए, तो योग जो है वो 16 होना चाहिए। अतः उनका योग 16 होना चाहिए। उनका योग जो है वो क्या होना चाहिए बोले, तो 16 होना चाहिए। अब देखिए हम जो है वो p में जो है वो p प्लस ये 9 इज इक्वल टू योग जो है वो क्या होना चाहिए, 16। हम यहाँ से p का मान निकालेंगे तो ये 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 9, इसीलिए p बराबर कितना होगा, 16 में 9 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। p का मान हमारा कितना होगा, तो 7। हम p का मान यहाँ पे 7 रख सकते हैं, तो 16 16 6 हासिल 1 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 1। और ये देखिए 8 दूनी 16 17 और हासिल 1 तक 18 हो जाएगा, 1 8 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, तो वेरी जो है वो सिंपल था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे चरण 2 हो गया। अब चरण 3 में जो है वो देखिए चरण 3 में, तो चरण 3 में जो है वो हमारा क्या होगा, अब जो है वो हम दाएं वाला अंक जो है वो ले लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिएगा दाहाई के अंक। तो दाहाई के अंक में हमारा क्या है वो, अरे 8 और 9 दिया हुआ है, ये 8 प्लस 9 और हासिल 1 था, ये हमारा जो है वो दे देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 रखेंगे तो 6 15 1 16 हो जाएगा, तो हासिल 1 था, ये जो है वो हमारा 1 हो गया। तो 9 1 10 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि आर के स्थान पे 1 और क्यू का स्थान पे जो है वो हमारा 8 होगा। क्या होगा, तो आर का स्थान पे 1 और क्यू का स्थान पे हमारा जो है वो 8 आ जाएगा, समझे ना। तो चरण 4 में हम जो है वो जांच कर लेते हैं। चरण 4 में जो है वो हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बुआ, ये हमारा आर का स्थान पे जो है वो 1 आया हुआ है और क्यू का स्थान पे ये 8 आया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम जो है वो देख लेते हैं क्या होता है हमारा। ये हमारा 8 पी का स्थान पे हम जो है वो 7 रख देंगे और ये 99 इनको हम जोड़ देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15 16 6 हासिल 1 और ये 9 9 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, समझे ना। तो यहाँ पे हमारा जो है वो p बराबर कितना आएगा, तो p बराबर जो है वो 7 और q बराबर ये हमारा 8 हो जाएगा। q बराबर ये 8 तथा ये r बराबर ये 1 हो जाएगा। क्लियर, ये इनका हमारा p q r ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर ये जो है वो हमारा हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा बन जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 5वां नंबर। अब देखिए 5 और 6 प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सही जो है वो निकालने के लिए बोलता है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको
हल करिएगा। देखिए इनको दो भाग में जो बांट दिया, अब इनको बनाने में आसान होगा। 5 में जो है वो देखिए ये 6 पी क्यू और ये पी क्यू 7, इन दोनों को हम जो है वो जोड़ेंगे तो ये हमारा 12 45 आना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम जो है वो चरण 1 जो है वो ले लेते हैं। चरण पहला में, तो चरण पहला हम जो है वो इकाई अंक के स्थान पे जो है वो देखिए ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों और 7 को ऐड करेंगे, यानी कि ये क्यों और 7 को जोड़ेंगे तो हमारा जो है वो क्या आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। क्यों और 7 को जो है वो हम जोड़ेंगे तो हमारा जो है वो क्या आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए, समझे ना। अब देखिए बुआ, तो चूंकि यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि यही में जो है वो हम लिख देते हैं, चरण बाय चरण जो है वो क्या बढ़ाइएगा, तो चूंकि ये जो है वो हमारा क्यों क्या है, तो क्यों जो है वो एक अंक है, क्यों एक अंक है, क्यों जो है वो क्या है, तो एक अंक है। उनका योग जो है वो कोई भी जो है वो संख्या जो है वो जोड़िएगा ना, तो ये क्यों के साथ ये 7 में जो है वो तो वो 5 नहीं आएगा, क्या जो है वो नहीं आएगा, तो वो जो है वो 5 नहीं आएगा, यानी कि उनका योग जो है वो 5 यानी कि आएगा। योग जो है वो यानी कि योग फल के जो है वो इकाई अंक जो है वो 5 होना चाहिए, समझे ना। तो उनका योग तो इकाई अंक जो है वो 5 कब होगा, जब जो है वो ये 15 होगा, क्यों और 7 को हम जोड़ेंगे तब 15 होगा, तभी ना होगा ना। उनका योग 15 होना चाहिए, एकदम जो है वो दिमाग लगा के बनाएगा तब बनेगा। तो ये हम क्यों और 7 को जोड़ देंगे तो योग फल जो है वो 15 होना चाहिए। अब देखिए बुआ, ये 7 हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्यों बराबर क्या होगा 15 माइनस ये 7, देयरफॉर ये क्यों बराबर 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15, तो क्यों बराबर हमारा कितना निकल गया, ये 8 निकल गया। क्यों का मान हम जो है वो 8 रखेंगे, क्लियर। अब देखिए चरण 2 में चलिए, चरण 2 में, तो चरण 2 में हम जो है वो क्या करेंगे, तो चरण 2 में जो है वो हम दाई वाला अंक जो है वो ले लेंगे, तो दाई अंक के लिए हम जो है वो अब चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, दाई अंक के लिए काम करेंगे। तो दाई अंक में देखिए तो ये 6 और क्यों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 रिजल्ट जो है वो, सॉरी पी और क्यों को जोड़ेंगे तो 4 रिजल्ट देगा, पी प्लस ये क्यों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 रिजल्ट जो है वो देगा। अब देखिए बुआ, तो अब जो है वो यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, अब जो है हम यहाँ पे 8 रखे हैं तो 8 7 जो है वो कितना हुआ है, 15 जो है हुआ है, तो हासिल जो है वो 1 बचा हुआ है ना, ये भी जो है वो 1 हमारा है, तो इसमें जो है वो 1 जो है वो जोड़ दीजिए, क्लियर। अब देखिए तो क्यों का मान हमारा क्या था 8 था, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस ये पी प्लस ये क्यों का मान 8 था, 8 जो है वो यहाँ पे रख दीजिए ना, 8 इज इक्वल टू 4, 8 एक जो है वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस ये पी इज इक्वल टू ये कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, 9 प्लस पी इज इक्वल टू जो है वो 4 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो लिखिएगा, चूंकि ये पी प्लस ये 9, ये जो है 9 प्लस पी लिखे या पी प्लस जो है वो 9 लिखे, बात बराबर है, क्लियर। 9 प्लस पी लिखे या फिर पी प्लस जो है वो 9 लिखे, बात बराबर है। का इकाई अंक इन दोनों को हम जो है वो जोड़ेंगे तो इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए, इकाई अंक जो है वो 4 होना चाहिए, इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए बुआरे, तो 4 होना चाहिए। तो 4 जो है वो, अब बताइए 9 जो है वो हमारा जो है वो क्या अकेला अंक है, तो 9 में हम जो है वो पी जोड़ेंगे, तो हम जो है वो पी जोड़ेंगे, यानी कि 9 में हम जो है वो पी जोड़ेंगे, तो सिंगल जो है वो हम जो है वो कोई भी जो है वो अंक जोड़ेंगे तो ये जो है वो 4 तो है नहीं करेगा, 2 अंक के साथ में जो है वो 4 आएगा, यानी कि उनका जो है वो योग जो है वो क्या आएगा, तो 4, ये जो है वो हमारा 14 होगा, तब ये जाके ये जो है वो 4 आएगा। यहाँ पे लिखिएगा उनका योग 14 होना चाहिए, क्लियर। तो योग जब 14 होगा तो देखिए
ये p प्लस 9 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब यहाँ से हम p का मान निकालेंगे तो ये 14 माइनस 9, देयरफॉर ये p बराबर कितना होगा, 14 में से 9 जाएगा तो ये 9 5 14, तो p का मान ये हमारा कितना निकल गया 5, p का मान 5, q का मान ये 8 निकला है। अब जो है वो हम यहाँ पे रख देंगे सब और हमारा जो है वो बन जाएगा। तो चरण 3 में जो है वो दीजिए, चरण 3 में जो है वो हम जो है वो ये क्या कर लेते हैं, ये तो p का मान तो निकल ही गया, हम जो है वो जांचे कर लेते हैं, जांच रख लीजिए, जांच करिए। चलिए तब हम p की आर का मान जो है वो लिख देंगे। p बराबर क्या था 6 है तो 6 दे दीजिए, p का मान क्या था, तो p का मान जो है हम 5 लिए हैं तो ये 5 दे दीजिए, और ये q का मान जो है वो हम कितना निकाल लेते हैं 8 निकाल लेते हैं तो ये 8 रख दीजिए। और देखिए ये p क्यों है, तो p का मान तो हम 5 निकाल लेते, q का मान हम 8 निकाल लेते, और ये हमारा 7 था, इनको जो है वो जोड़िए, 8 7 15 5 हासिल 1, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1, 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, के बाद 1245, देखिए 1245 आया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः ये p बराबर 5 तथा q बराबर 8, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या है, तो 6 में दिया हुआ है ये PQ और ये P3 दिया हुआ है, इन दोनों को हम गुना करेंगे तो ये 5 7 P आना चाहिए, ठीक 5 7 ये जो है वो P आना चाहिए। क्लियर, देखिए भाई इनको जो है ना ये सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे P नहीं Q होगा, ठीक यहाँ पे क्या होगा तो Q होगा। क्लियर, अब देखिए तो चरण 1 में हम पहले ये अनुमान लगाते हैं कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो ये हमारा जो है वह देखिए ये क्या दिया हुआ है 5 7, ठीक यानी कि 500 ये 5 7 दिया हुआ है, तो मान चले यहाँ पे 0 होगा, या फिर जो है वो 5 7 9 होगा, ये जो है वो 570 और 579 इस दोनों के बीच में ही जो है वो ये आएगा, है कि ना है, इस दोनों के जो है वो बीच में ही जो है वो आएगा। हम जो है वो पहले p का ही मान जो है वो कैलकुलेट जो है वो प्रयास करते हैं, p के मान के लिए, p के मान के लिए जो है वह हम चलेंगे, p के मान के लिए जो है वो हम काम करेंगे। अब देखिए बुआ तो यहाँ पे जो है वह गुणनफल जो है वह क्या है, तो ये जो है वो 570 या फिर 589 के जो है वह इन्हीं के जो है वो आसपास होगा। तो यहाँ पे जो लिखिएगा चूंकि गुणनफल 570 के आसपास है, के आस पास है, गुणनफल किनके आसपास है तो 570 के जो है वह आसपास है, इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे p बराबर जो है वो क्या लेंगे तो 2 होगा, p बराबर कितना होगा तो 2 होगा। अब क्यों होगा 2, इनका जो है वो हम रीजन जो है वो बताते हैं। p का मान 2 क्यों होगा तो ये जो है वो समझिए, क्योंकि देखिए वो 20 को हम 20 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये 400 आता है, कितना आता है तो 400 होता है, ठीक है। और देखिए तथा हम 30 को 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, तो 30 को 3 तिया ये 9 यानी कि 900 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो हमारा ज्यादा हो रहा है, ये जो है वो 3 यहाँ पे देखिए, अगर हम जो है वो यहाँ पे 3 जो है वो लेंगे तो फिर ये जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 तो ये जो है वो 3 तिया 9 यानी कि 900 के करीब जो है वो पहुंच जाएगा। तो इसलिए हम जो है वो दो हम जो है वो लिए हैं, तो दो दूनी जो है वो कितना हो रहा है 4 ये जो है वो आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये जो 4 आया हुआ है, अब यहाँ पे जो है वो 2 3 जो है वो अगर जो है वो मान चले यहाँ पे अगर 5 आएगा, यहाँ पे 3 है, तो कहीं ना कहीं इनका मान जो है वो ये 400 से जो है वो ज्यादा आएगा, इसलिए हम जो है वो 2 वाला जो है वो हम लेंगे। क्लियर, तो अब हमारा नया समीकरण क्या बनेगा, नया समीकरण जो है वो अगर हम 2 जो है वो यहाँ पे लेते हैं तो ये हमारा 2 क्यों और गुना में ये हमारा 2 3, तो ये हमारा क्या होगा तो 5 7 और ये हमारा क्या होगा तो क्यों बन जाएगा। अब जो है वो हमारा ये बन जाएगा। क्लियर, अब देखिए क्यों को जो है वो हम 3 से गुना करेंगे तो फिर ये जो है वो क्यों ही जो है वो आना चाहिए इकाई अंक का मान, ठीक है। अब जो है वो हम चरण 2 के लिए काम करेंगे, चरण
2 के लिए। तो अब देखिए बुआ, अब देखिए इकाई अंक के लिए अब जो है वो हम काम करेंगे ना, यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि इकाई अंक के लिए, इकाई अंक के लिए अब देखिए हम जो है वो क्यू को जो है वो 3 से गुना करेंगे तो अंतिम अंक जो है वो क्या आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए, समझे ना, अंतिम अंक जो है वो क्या आना चाहिए, तो क्यों आना चाहिए। अब देखिए आप क्या है वो दिमाग लगाइए, आप जो है वो दिमाग लगाइए कि जो है वो हम मान चलिए अगर हम क्यू को 1 से गुना कर देते हैं तो 1 गुना में 3, तो ये हमारा क्या होगा 3, तो ये नहीं होगा। 1 को हम जो है अब 2 से हम क्यू का स्थान पे 2 रखते हैं, इनको हम गुना करेंगे 6, 3 रखेंगे तो 3 तिया ये 9 होगा, ठीक 4 रखेंगे तो 4 तिया ये 12 होगा, 5 रखेंगे तो 5 तिया ये कितना हो रहा है 15। देखिए वो 5 रखें इकाई अंक जो है वो हमारा क्या आ रहा है, ये जो है वो हमारा 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो 5 आ रहा है, इसीलिए हम जो है वो क्यू बराबर जो है वो क्या ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे, क्यू बराबर क्या लेंगे, तो 5 ले लेंगे। अब देखिए चरण 3 में हम जब जांच करेंगे तो मालूम चल जाएगा। चरण 3 में हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं, जांच, तो हम जो है वो जांच कर लेंगे तो यहाँ पे जो है वो इकाई अंक जो है वो 5 आया हुआ है, ये जो है वो 25 और ये 23, इनको गुना करिए, देखिए वो 5 तिया ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 हंसले 3 दूनी 5, 3 दूनी के 6 और हासिल 1 था, ये 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 2 दूनी 4 1 5, ठीक, ये 5 7 5 575 आया हुआ है। अब देखिए ये हमारा कितना आया हुआ, तो 575, तो हमारा अतः पी बराबर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, और क्यू बराबर ये हमारा कितना होगा, तो वो अरे तो क्यू बराबर ये जो है वो हमारा 5 है, वो 5 हो जाएगा। देखिए ना ये देखिए पीपी है, तो पीपी हमारा जो है वो देखिए 5 7 आया हुआ है ना, ये 5 7 और क्यू यहाँ पे था, तो क्यू का स्थान पे यहाँ अगर 5 आया हुआ है तो यहाँ भी तो 5 आया हुआ है, ये इनका 2 और 5 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 5-6 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वो आपको हम जो है एकदम डिटेल में जो है वो बता रहे हैं, इसीलिए जो है इसमें टाइम लग रहा है, नहीं जो है ऊपर ऊपर बताएंगे तो ये 5 से 7 मिनट में जो है वो खत्म कर देंगे, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम जो है वो पूरा डिटेल में बताते हैं ताकि जो है वो आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा, पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में, हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा, लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है, तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।